बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है असाबी कमज़ोरी। इसको पट्ठों की कमज़ोरी कहते हैं। ये क्यों होती है, इसके होने की वजूहात और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ये असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। आजकल जो दौर में बहुत ज़्यादा टेंशन्स और डिप्रेशन और जो बहुत ज़्यादा आगे जाने की दौड़ और जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या ज़हनी परेशानियां, चाहे वो कारोबारी हों, तलीम से हों, एजुकेशन के हवाले से हों या ज़वाजी हों, बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं ये हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़हन है ये इसके ऊपर टेंशन का एक माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से जो इंसान है इसके जो असाबी निज़ाम है, यानी कि उसका जो नर्व सिस्टम है, ये सारी चीज़ें उसके नर्व सिस्टम के ऊपर असर करती हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर असाब हैं इनमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ जाता है। तो इनके अंदर जो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो अब देखना कि असाबी कमज़ोरी क्यों होती है, इसके होने की क्या वजूहत होती हैं, कि यानी कि हमारे जो इंसानी जिस्म है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनमें उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनमें कमी पेशी की वजह से या अनबैलेंस होने की वजह से जो असाबी कमज़ोरी का मसला ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इसमें ये होता है कि जिन लोगों को असाबी कमज़ोरी का मसला होता है वो लोग ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, यानी कि उनका जो ज़हन का कंट्रोल होता है ये पूरी तरह से उनकी बॉडी के ऊपर नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे उन लोगों को जिस्म का कांपना या राशा का मर्ज़ उनके अंदर या माले खोलिया का मर्ज़ उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। ज़ुबान का हलकलाना या उनको जिस्मानी दर्दें। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे जिस्म के अंदर खून की कमी की वजह से भी जो असाबी कमज़ोरी का मसला हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं या सदमे की कैफ़ियत में होते हैं या उनको चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जिस्म के अंदर सदमा या कोई ऐसी बात हो गई है, यानी कि औलाद के हवाले से या कारोबारी हवाले से या कोई ऐसा झटका लग गया जिसकी वजह से जो उनका जो नर्व सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो या जिस्म के अंदर मतवाज़न ग़िज़ा ना होने की वजह से या जो लोग जिनके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि खुराक की कमी होती है या टाइफाइड बुखार उनको या गुर्दों के अमराज या दिल के अमराज जिन लोगों को होते हैं या उनके अंदर रेशे की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है या बलगमी रतूबात उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा होने की वजह से या जिन लोगों के जो मैदा है इनके अंदर इसके मसाइल की वजह से या तजाबियत या जिन लोगों को एसिडिटी का मसला होता है, तो उनके जो खुराक है उनके में जिस्म के ऊपर पूरा असरात असर नहीं करती या उनके अंदर खून की कमी इससे वाक़या हो जाती है। तो उन लोगों को ये असाबी कमज़ोरी का मसला होना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत सारी जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो ये होती हैं कि जिस्म बहुत ज़्यादा सुस्त और काहल हो जाता है। तो हल्का सा भी काम करने के बाद जो जिस्म बहुत ज़्यादा थक जाता है या दूसरा काम करने को दिल नहीं करता। जो असाबी कमज़ोरी की वजह से फ़ालज होने का भी ख़तरा उनके अंदर होता है या उनको जो लकवे का भी मसला हो सकता है इससे या उनका जो ये गर्दन के खिंचाव जिन लोगों को होते हैं या दिमागी मसाइल भी उनको बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और आँखें भी खिंची जाती हैं। मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज बताऊँगा, जिन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपका जो असाबी कमज़ोरी का मसला इंशाल्लाह ताला वो इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसमें जो मैं आपको होम्योपैथा का एक मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन बताऊँगा। तो जो पहली इसकी मेडिसिन है वो है डामियाना। डामियाना क्यूब टेंसी के अंदर लेनी है, यानी कि मदर टिंचर में आपने लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस भी आपने क्यूब टेंसी के अंदर मदर टेंचर के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है एवनास्टाइवा। एवनास्टाइवा ये भी आपने क्यूब टेंसी के अंदर लेनी है। तो इन तीनों मेडिसिन को आपने एक ही जगह मिला लेना है, यानी कि कोई आपने बड़े साइज़ की कोई बोतल लेनी है। इसके अंदर आपने तीनों मेडिसिन को आपने डाल लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से यानी कि शेक करना है, हिलाना है। उसके बाद आपने रोज़ाना 15-15 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में आपने इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। यानी कि 15 कतरे आपने सुबह को इस्तेमाल करने हैं, 15 कतरे आपने इसके शाम को इस्तेमाल करने हैं खाने के 1 घंटा बाद। और जो सुबह आपने इस्तेमाल करने हैं वो आपने नाश्ते से 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है।
तो ये आपने तकरीबन कोई 3 से 4 हफ़्ते आपने इसको इस्तेमाल करना है या 1 माह तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वो है काली फॉस। काली फॉस ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसकी आपने यानी कि 1 हफ़्ते में 2 आपने इसकी खुराकें लेनी है। यानी कि हर 3 दिन बाद आपने इसकी 1 डोज़ लेनी है, यानी कि इसके 3 कतरे आधा घूँट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 1 दफ़ा या रात को सोते वक़्त आप इस्तेमाल कर लें और इसकी दूसरी खुराक आपने कम से कम 3-4 दिन बाद लेनी है। तो ये भी मेडिसिन आप इसके साथ इस्तेमाल करें और आपने इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आप सबसे पहले तो अपनी जो ग़िज़ा है इसको मुतवाज़न करें और आप इसके साथ जो दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप इसके साथ गोश्त का इस्तेमाल करें, इसके साथ आप ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें और ताज़ा आप इसके साथ जूसेस का भी इस्तेमाल करें और जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इसका आपने इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। आप जो बादी चीज़ें हैं उससे भी आपने परहेज़ करना है, तो बाज़ारी चीज़ों की बजाय आप जो घर में मेड होती हैं चीज़ें या घर में तैयार होती हैं, वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म के अंदर जो असाबी कमज़ोरी का मसला इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा, साथ मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें।